ध्यान से सुनना, अभी तक का जो काम था उसमें हमने पॉलिनोमियल सीखा, पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में स्टडी की और पॉलिनोमियल के टाइप सीखे। और टाइप में भी हमने क्या देखा था, सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमने ये भी सीखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 2 होते हैं। अच्छा, इस केस में यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई पॉलिनोमियल के जीरोज मान लिया इसने अल्फा बीटा है। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मान लो यही क्वेश्चन दिया। अब बेटा सीखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो तुम यही कह सकते हो कि ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होगी -3, वेरी गुड, और सी की वैल्यू 2 होगी, ठीक। अच्छा, अब मैं इसके जीरोज निकालने जा रहा हूं, तो मैंने इसके फैक्टर कर लिए जो हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में, तो इसके फैक्टर ये आ गए। अब मैं इसको जीरो के इक्वल रख दे रहा हूं एक बार जीरोज निकालने के लिए, क्योंकि जीरोज वही तो होते हैं जब ये जीरो हो जाए, तो किस एक्स पर जीरो हो रहा है। तो जब इसको सॉल्व किया तो x इक्वल टू 2 आया, x इक्वल टू 1 आया। पता है बेटा ये वैल्यू किसकी है, ये इसकी वैल्यू है अल्फा बीटा की, ये जीरोस की वैल्यू है। यानी अल्फा की वैल्यू मान लो ये है, तुम किसी को मान सकते हो, बीटा की वैल्यू ये है। अब बात ये आती है कि अल्फा बीटा यानी जीरोज में और एबीसी में एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज। जीरोज में और कोफिशिएंट्स में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को यहाँ हेडिंग पड़ी हुई है कि सम ऑफ द रूट्स, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू वही आएगी जो -b/a के बराबर होगी। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू आएगी वो c/a के बराबर होगी। क्यों आएगी, कैसे आएगी, वो भी समझेंगे। देखो, जैसे यहाँ पर अल्फा कितना है 2 और बीटा कितना है, अच्छा बताओ, अल्फा प्लस बीटा यदि इनसे निकालो वो कितना आएगा 3, जोड़ दो। और मेरे फॉर्मूले जो मैंने ये लिख दिए, इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बताऊं तो b की वैल्यू अभी तुमने क्या बताई थी -3, तो एक माइनस ये लगा हुआ है और b की वैल्यू -3, और अपॉन में कितना a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, a की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करो, बोलो कितना आया ये, तो बताओ -b/a की वैल्यू कितनी, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, तो ये इसके इक्वल है, वो ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताना, यदि इन दोनों को मैं इंटू करूं अल्फा इंटू बीटा, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, ठीक है। अब मैं c/a निकालूं, c/a, बोलो c की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू, तो c/a कितना आ गया 2, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, c/a कितना, तो ये भी बराबर है। अब बात ये आती है कि ये तो फॉर्मूले सर चलो हम याद कर लेंगे, आप बताओगे तो हम याद कर लेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक के जो जीरोज होते हैं वो अल्फा बीटा होते हैं, एबीसी कोफिशिएंट्स होते हैं, तो जो सम ऑफ द जीरोज है वो -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a होता है। एक तो ये फॉर्मेशन हमें याद रखना है। हाँ, तुम्हारे दिमाग में यदि आता है कि ये क्यों होता है, तो समझना, आज जो तुम्हें बात बता रहा हूँ बेटा ध्यान से समझना, ax² प्लस bx प्लस c, ये मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 9th क्लास के फैक्टर मेथड से इसके फैक्टर निकालूंगा तो उसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा, देखना, इस a को तो मैं यही रखूंगा a को, और मैंने इसके फैक्टर कर लिए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो लगभग इंपॉर्टेंट है ही है। जो तुमने फैक्टर अभी तक किए थे, जैसे पिछली स्लाइड में देखो, यहाँ पे ये x² माइनस 3x प्लस 2 इसके बराबर लिखा ना मैंने, तो मैं क्या लिखूंगा इसको देखते हुए, यदि पिछले क्वेश्चन को देखूंगा ना, तो x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर x माइनस 2 और x माइनस 1। इस बात को मैं तुम्हें यहाँ पिक्चर में लिख के दिखा रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक को यदि उसके फैक्टर फाइंड कर लिए तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये फैक्ट है, ये याद रखना है तुम्हें हमेशा, ठीक।
बस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बाहर करना और ऐसे लिख देना। अब इधर देखो, ये ए नंबर है ना, ए एक नंबर ही तो है, रियल नंबर। इस ए से पूरे सिस्टम को डिवाइड कर दो, तो बताओ ए अपॉन ए कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहां पर आएगा बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए आ गया, और इसको भी डिवाइड करेंगे सी अपॉन ए, और बेटा इस तरफ भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ए से ए कट जाएगा, यहां सिर्फ बचेगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसको फिर मैंने रिपीट किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। अच्छा, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 2 ब्रैकेट्स हैं, और बचपन से मैंने ब्रैकेट्स का इंटू करना तो सीखा ही ना मैथ्स में। बताओ, एक्स का एक्स से इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का बीटा से इंटू बीटा एक्स, अल्फा का एक्स से इंटू अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा का माइनस बीटा से प्लस अल्फा बीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया, ये दोनों एक जैसे थे, एक्स कॉमन था, तो मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो ये अल्फा प्लस बीटा बचा, इंटू में एक्स बचा, और प्लस में बचा अल्फा बीटा, और सामने ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों बातें एक ही हैं, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, बी अपॉन ए यहाँ लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, तो ये जो वैल्यू है वो बी अपॉन ए के इक्वल होगी ना। तो मैंने लिख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर बी अपॉन ए। इस माइनस को यदि यहाँ से हटा के इधर पहुँचाऊँ, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। यही तो पीछे लिखा था। और इसका कंपेरिजन करूंगा इससे तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया सी अपॉन ए। जो फॉर्मूले तुम्हें लर्न करने हैं वो वास्तव में आए हैं कि सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो ये लिखे हुए हैं अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। यहाँ ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज हैं क्वाड्रेटिक के। तो ये रिलेशन समझ में आया, याद रहेगा। अच्छा, यहाँ से एक बात और समझेंगे, जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले जीरो फाइंड करो। अब जो बात मैंने यहाँ समझाई है इसी को ये समझाना चाह रहा है कि भाई साहब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स को वेरीफाई भी करना है। सिंपल सा तुम्हारे पास क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके मैंने फैक्टर किए तो हो गए 2 इंटू 5, तो मैं 7 को क्या लिखूंगा 2 प्लस 5 इंटू में x बाहर है प्लस 10, इसको सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, यहाँ क्या कॉमन है 5, तो x प्लस 2 बचेगा अगेन, फिर क्या कॉमन हो जाएगा बेटा x प्लस 2 और ये x प्लस 5। यानी इस चीज को ऐसे लिख सकते हो ना। तो बताओ इसको जब जीरो के इक्वल रख दोगे तो ये चीज सब जीरो के इक्वल चलेगी, जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल। तो जब ये जीरो जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 2 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू -2, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5। ये क्या आ गए इसके जीरोस। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, यानी तुम्हें वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वही है जो माइनस बी अपॉन ए की है। तो पहले तो मुझे बताओ, कंपेयर करके ये लिख लो, बोलो ए की वैल्यू कितनी है 1, वेरी गुड, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 10। अल्फा की वैल्यू तुम ये मान लो, ये अल्फा है, इसको अल्फा मान लो -2 और इसको बीटा मान लो। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा तो ये ऐड कर दोगे, तो बताओ -2 में ऐड करना है क्या, माइनस का 5, तो -2 में ऐड किया माइनस का 5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -7। यस और नो। अच्छा, माइनस बी अपॉन ए को देखो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो बताना ये जो लिखा है मैंने -7 और इधर भी लिखा है -7, क्या ये बराबर नहीं है, तो ये वेरीफाई हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और वो बराबर होना चाहिए सी अपॉन ए के, है कि नहीं वो देख लेते हैं। अल्फा कितना -2, बीटा कितना -5, तो -2 और -5 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 10, और सी की वैल्यू कितनी है 10 और ए की वैल्यू तो 10 अपॉन 1 10, क्या बराबर नहीं है,
तो वेरीफाई हो गया। तो हमने जो पढ़ा है ना, उस हेडिंग को बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन, सुनो, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो बताओ रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट में हमें क्या याद हुआ? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। दोबारा बोलो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। वेरीफाई करने क्या आएगा? इस तरीके से वेरीफाई कर देंगे हम, यस और नो। और हमें अब ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्यों है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए क्यों है। ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट्स। अल्फा बीटा क्या है? जीरोस। उनमें रिलेशन है, उसको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई साहब। गॉट इट? समझ में आया? पूरे ढंग से समझ में आया? हाँ, आराम से मान लें, ठीक है। अब सुनो, यहां पे जो एक बात लिखी हुई है वो भी इंपॉर्टेंट बात है। जब तुम्हें जीरोस दिए जाएं तो इक्वेशन कैसे बनती है? जैसे अल्फा बीटा तुम्हारे जीरोस हैं, अल्फा बीटा, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं? तो बेटा अब याद रखना, मैं तुम्हें एक बात सिखाने जा रहा हूं कि जैसे कोई व्यक्ति ये कहे या मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे ये बताओ, पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था ध्यान से देखना, मैंने उसमें फैक्टर करके एक्स मान लो, या फिर तो एक क्वेश्चन मान लो कोई कि एक ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मैंने मान लिया, तो बताना इसके जीरोस क्या आएंगे? 2 आएगा और 1 आएगा। जब मैं इसको 0 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, इसको 0 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 जीरो आएंगे। अच्छा, मुझसे पूछा जा रहा है पॉलिनोमियल बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है। अब आप बात सोच रहे हो कि सर पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? पता है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो इक्वल टू में 0 नहीं लिखते हैं, देखो जहां इक्वल टू 0 नहीं लिखी हुई है, लेकिन जब इक्वेशन लिखते हैं तो इसके इक्वल में 0 लिखते हैं। मीन्स ये कहलाएगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और इक्वल टू में तुमने 0 लिख दिया ना तो वो कहलाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन। अच्छा, एक्सप्रेशन की समस्या क्या है? जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, मैंने यहां गलती से यहां 2 लिख दिया बाहर, मान लो। अब बताना अभी इसके जीरोस क्या क्या होंगे? कोई चेंज होगा क्या जीरोस में? नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैं जीरोस पूछूंगा, जीरोस होंगे इक्वेशन के, तो सामने बराबर में 0 हो जाएगा, तो 2 तो इधर चला जाएगा। और तुमसे कोई पूछे कि ये चीज कब 0 होगी, तो 2 पर होगी और 1 पर 0 होगी, जीरोस तो वही रहेंगे ना। इसलिए समझना, यदि मैं तुम्हें एक इक्वेशन तो देता, ये ऊपर वाली मान लो ये वाली x माइनस 2 x माइनस 1, एक ये देता, एक में ये देता और 3 लिख के दे देता, मतलब ये देने का मतलब समझना, इधर देखो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मल्टीप्लाई करके देख लो, यही बनेगी। और पता अगली क्या बनेगी? इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ये बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अरे 2 से इंटू कर दिया मैंने, वो 2 कॉमन ले लिया था। तो देखने में इक्वेशन अलग अलग हैं कि नहीं? अलग अलग है भाई, कोफिशिएंट ही अलग अलग है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देखने में तो अलग अलग हैं, लेकिन कोई मुझसे पूछे इनके जीरोस बताओ, तो जीरोस तो सेम है। अच्छा, एक बच्चा और आएगा, उसने 3 लिख दिया, तो फिर इक्वेशन एक अलग बन जाएगी, मतलब एक्सप्रेशन अलग बन जाएगा। तो सुनो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी, समझना ध्यान से, कि बताओ कितने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बनेंगे। दोबारा पूछ रहा हूं, कितने पॉलिनोमियल बनेंगे जब उसके जीरोस हैं 2 और 1? तो कितने पॉलिनोमियल बनेंगे? इनफाइनाइट। एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, और लिखते चले जाओ। इसलिए आंसर था उसमें मोर देन 3, क्योंकि इनफाइनाइट को लिखने का मतलब नहीं है, वो इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे बनेंगे। तो पता है, जब भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखने की बात आती है तो इस जगह यहां पर k का इंटू कर देते हैं, ये यानी हमें अब याद रखना है, हेडिंग क्या है? फॉर्म या फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर अल्फा बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा वो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तुम्हारे दिमाग में यदि बात आ रही होगी सर ये क्यों बनना है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इस जगह देखना, इससे पहले वाले यहाँ पे देखो, ये बताओ इक्वेशन ये थी, लास्ट में जाके देखना, ये इसको पढ़ो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू प्रोडक्ट, इसके बराबर में यही तो लिखा है। तो भाई जब जीरोस तुम्हें दिए जाएं तो इससे तुमने ये बना दिया ना,
तभी तो ये बराबर है। इसी बात को यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया है, या फिर थ्योरी में यहाँ पे समझना है हम लोगों को इस जगह कि जब हमें जीरोस दिए जाएं, क्या दिए जाएं, जीरोस, और कोई हमसे पूछे कि पॉलिनोमियल बनाओ, तो हम लिखेंगे k टाइम्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इतना करके छोड़ देंगे, इक्वल टू में जीरो नहीं लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे देखो क्वेश्चन ये था, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब एक बनाना है मान लो, तो हो सकता है तुमने k की वैल्यू 1 रख दी हो, एक बनाना है। फॉर फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर -2 एंड माइनस जो भी है -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो पता है इस फॉर्मूले को बस तुम्हें डालना होगा, तो मैं इस जगह लिख देता हूं, k की जगह मैंने 1 लिख दिया, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स लिखूंगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लिख दूंगा। बताना इन दोनों का सम कितना होगा, -3 और 2 का -1, ठीक है। प्रोडक्ट कितना होगा, -6। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम किया -3 + 2 इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट किया -3 इंटू 2। इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अंदर आएगा -1 इंटू एक्स और ये हो गया -6। बोलो बेटा माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। बेटा ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके जीरोस होंगे -3 और 2, 102%। अच्छा एक बनाई है मैंने, लेकिन मुझसे ये कहता कि फॉर्म क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो भाई साहब मैं यहाँ लगाता k, और मुझसे कोई पूछता कितने बनेंगे, आंसर होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वाली फीलिंग समझ में आई है कि नहीं आई है? क्यों इनफाइनाइट बनना है? हाँ, किसी भी आंसर को ऐसे टिक नहीं मारना है, समझना भी है, नहीं बन तो जाएंगे ही। जिंदगी में बहुत सारे लोग बनाएंगे बेटा, और हम बनते रहेंगे, तो देख लो बनना नहीं है, सीखना है। तो ये बात समझ में आई? अच्छा, ये क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, एक बनाना है, तो k की वैल्यू तुम कुछ जो भी आए वो रख लेना। अच्छा, द सम एंड प्रोडक्ट, तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया और अल्फा इंटू बीटा दे दिया, बस उठा के रखना है मुझे। तो बताओ एक्स स्क्वायर, ये तो पिछला ही क्वेश्चन हो गया, तो इसमें तो फिर क्या करना है, पिछला वाला जो आंसर है वो यहाँ आ जाएगा। तो क्या आया था वहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस इसका सम हो जाएगा इंटू एक्स और इसका प्रोडक्ट यानी -6, तो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 ये बन गया। एक ही पूछ रहा है तो ये बना के छोड़ देंगे हम। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, मान लेते हैं ये क्या है, फाइंड द जीरोस, बस जीरोस फाइंड करेंगे इसके, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो पहले क्या फाइंड करोगे, जीरोस। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे हम, फैक्टर से, यानी जो अपनी फैक्टर मेथड है। देखो हालांकि हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते हैं उसको, अभी थोड़ी देर बाद सीखोगी कि श्रीधराचार्य एक फॉर्मूला है उससे भी करते हैं। फिलहाल तुम 9th क्लास का मिडिल टर्म स्प्लिट है उसको यूज़ कर सकते हो। तो 8 के फैक्टर कर लेंगे 4 × 2 और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 को लिखेंगे 4 - 2 इंटू में एक्स और -8, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x -8, यहाँ से x कॉमन ले लो दोनों से, तो कितना बचेगा यहाँ पे x -4, यहाँ से प्लस के 2 कॉमन ले लो, कितना बचा x -4, दोनों से क्या कॉमन हो गया x -4, यहाँ पे क्या बचा x + 2, तो क्या आएगा x = 4 आएगा और x = -2 आएगा। एक को अल्फा मान लेना, एक को बीटा मान लेना। अब वेरीफाई किसको करना है बेटा, रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना c/a। कर लोगे वेरीफाई जैसा भी समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, अभी तक की जो थ्योरी पढ़ी है उसी के क्वेश्चन से। तो वास्तव में तुम्हारे पास पॉलिनोमियल चैप्टर में, क्योंकि 10th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर को अलग किया गया है और क्वाड्रेटिक को थोड़ी देर बाद पढ़ाया जाएगा। जैसे पहले आएगा, पहले क्या चैप्टर आया, रियल नंबर, फिर आया पॉलिनोमियल, तो समझा रहा है पॉलिनोमियल बस, फिर आएगा लीनियर इक्वेशन, फिर आएगी क्वाड्रेटिक। तो अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था देखो, तो उससे बनेगी लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक चैप्टर आ जाएगा। बात डायरेक्शन में आ रही है ना?